खुशबू इतना मत रो बेटा, मम्मा आ जाएगी ना, आई प्रॉमिस यू। तो तुम्हें बुखार है अभी, तुम रो रही हो, ऐसे मत करो प्लीज। अम्मी कमरे में ले जाओ खुशबू को। हाँ अम्मी तुम भी आराम करो, इसके साथ रहो प्लीज एंड डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू मम्मा आ जाएगी। गो। समझ में नहीं आ रहा है डैड, गई कहां वो? मैं उसकी मॉम को फोन करके देखता हूं, शायद आंटी के घर गई हो। हाँ हेलो आंटी। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। श्रुति आई है वहां पे? हाँ नहीं कोई टेंशन नहीं है। आप बस इतना कीजिएगा, अगर वो वहां पर आती है तो उसे कहना मुझे तुरंत फोन करें। संजय। ओके। संजय, श्रुति अपना फोन साथ नहीं लेके गई। माँ के घर पे भी नहीं है। मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे, उनके घर जाकर देखता हूं मैं। बिल्कुल, मैं भी साथ चलता हूं। नहीं भाई आप यहीं रुकिए, अम्मी और खुशबू का ध्यान रखिएगा। कुछ होता है तो मैं फोन करता हूं आपको। पापा को कुछ नहीं हुआ है खुशबू, तो रो मत, वो ना आ जाएगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। श्रुति वापस नहीं आएगी, इसलिए ये रोना बंद करो। तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, अपनी नानी के घर चले जाओ। मैं ड्राइवर को कहती हूँ तुम दोनों को वहीं छोड़ आएगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर में रहने का, पर जब तक मम्मा नहीं आ जाती हम इस घर में से नहीं जाएंगे। दीदी नहीं। श्रुति वापस आएगी नहीं आएगी किसे पता, उसे इतनी खतरनाक बीमारी हुई है, उसकी हिम्मत नहीं थी ना तुम दोनों को बताने की, इसलिए घर छोड़कर चली गई। लेकिन मैं तुम दोनों को ना अंधेरे में नहीं रखूंगी, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये बीमारी तुम दोनों को भी हो जाए। दादी दादी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो इन दोनों के साथ ही रहती हूँ, साथ खाना भी खाती हूँ, इन्हें ये बीमारी हुई और मुझे लगी तो। त्रिशा, क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या इसीलिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया कि ऐसे अनपढ़ों जैसी बातें करो तुम? तुम्हें नहीं पता कि ये बीमारी साथ खाने पीने से छूने से नहीं फैलती? किस सदी की बात कर रही हो तुम? प्रभा, ये सीख दे रही हो तुम बच्चों को? अरे पहले पूरी जानकारी हासिल कर लो फिर बोलना। ये बीमारी किसी इंसान को अछूत या खतरनाक नहीं बनाती है, ये भी दूसरी बीमारियों की तरह है। इसमें भी पेशेंट को दवा की, दुआ की और प्यार की जरूरत होती है, ना कि नफरत और शक की। छी, शर्म आती मुझे तुम्हारे ख्यालातों पर। अरे ये त्रिशा तो बच्ची है, तुम तो बच्ची नहीं हो ना। ये बच्चे डरे हुए, सहमे हुए, इन्हें संभालने की बजाय, इन्हें सही बात बताने की बजाय तुम इन्हें और डरा रही हो, गुमराह कर रही हो। और पारुल, तुम भी इनका साथ दे रही हो।
चलो। मुझे पापा के बिना इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुशबू। पता है इस घर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। दीदी तुम रो मत। पापा ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो पापा को ढूंढ के लाएंगे। पापा हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। वो मम्मा को ढूंढ के लाएंगे। ढूंढ के लाएंगे पापा। मत रो बेटा, अमित संभालो अपने आप को बेटा। संजय ने कहा है ना कि तुम दोनों आराम करो। श्रुति आ जाएगी बेटा, और तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। हम उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। हमें बिल्कुल भूख नहीं है। फिर भी थोड़ा कुछ खा दो प्लीज, रोना बंद करो। अमी संभालो अपने आप को। दीदी मम्मा बहुत गलत कर रही हो तुम प्रभा, बहुत गलत। मैं मानता हूं कि श्रुति से नफरत करती हो तुम, उसे अब तक अपनी बहू स्वीकार नहीं कर पाई हो, लेकिन बच्चों का क्या कसूर? उन्हें अपनी नफरतों में क्यों शुमार कर रही हो तुम? बच्चों के साथ जो कुछ भी कर रही हो ना, बहुत गलत है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये आप मुझे मत सिखाइए। मैं सिखाऊंगा, बोलूंगा तुम्हें, टोकूंगा तुम्हें। अब तक ये सब नहीं किया, इसीलिए ये सब हो रहा है। अब तक तुम्हारी हर बात, तुम्हारे हर फैसले पर मैंने भरोसा किया, तुम्हारा साथ दिया, ये सोचकर कि तुम ऊपर से सख्त हो लेकिन दिल मोम का है तुम्हारा। जुबान कड़वी है तुम्हारी लेकिन दिल साफ है। लेकिन अब वो भरोसा तोड़ दिया है तुमने। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा ना। थैंक गॉड मम्मी जी ने त्रिशा का सारा सामान उन बीमार लोगों के कमरे से हटा दिया। मैं तो त्रिशा को 1 मिनट ना रहने दूं उन लोगों के साथ। मुझे तो डर है कि कहीं आप बस भी करो यार, ये क्या बकवास लगा रखी है? अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, सही क्या है गलत क्या है ये पहचानने की ताकत है तुम में। मां ने कुछ कहा और तुम कुछ भी सोचने लगे। और क्या किसी के हाथ लगने से या साथ पहनने से एड्स होता है क्या? HIV पॉजिटिव और एड्स में फर्क होता है। श्रुति HIV पॉजिटिव है, उसका इलाज हो सकता है, बस उसे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा, दैट्स इट। और वैसे भी किसी चीज के बारे में कुछ भी बोलने से पहले जरा सोचो, उसकी पूरी जानकारी लो तब बोलो। बोलना है बोलने की खातिर बोल दिया। पारुल, मैं जानता हूं कि हम सब नहीं चाहते थे कि श्रुति इस घर में बहू बनकर आए, लेकिन वो इस घर में बहू बनकर आई तो ये बात वहीं खत्म हो जाती है। ये किसी की जिंदगी का मामला है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। जस्ट इमेजिन अगर ये बीमारी आज मुझे हुई होती तो तुम क्या त्रिशा को मुझसे मिलने से रोकती? या तुम क्या मेरे साथ एक ही कमरे में नहीं रहती? पारुल, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और प्लीज इसका तमाशा मत बनाओ। मैं तुमसे एक समझदार, एक जिम्मेदार इंसान होने की उम्मीद रखता हूं। प्लीज उसी तरह पेश आओ, खासकर श्रुति के बच्चों के साथ।
तुमने कभी उनके नजरिए से सोचा है कि इस घटना से उन पर क्या बीत रही होगी? आज उनकी मां उनके सामने नहीं है, रो रो के बेहाल है। पारुल, एक इंसान होने के नाते, एक मां होने के नाते उन पर तरस करो। तुमने मुझे पहले बहुत डिसअपॉइंट किया है, अब प्लीज और मत करना। त्रिशा, ये क्या कर रहे हो बेटा? मैं अपनी सारी चीजों को डिसइंफेक्टेंट कर रही हूँ। क्यों? क्यों क्या? वो अम्मी और खुशबू मेरे साथ रहती थी। पता नहीं मेरी किन किन चीजों को छुआ होगा उन्होंने, कहीं मुझे भी इन्फेक्शन ना हो जाए। ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अच्छा बेटा, तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? चलो तो सही। आओ, ये काम तो बाद में भी हो सकता है। बताइए तो, जाना कहाँ है? पता चल जाएगा। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किचन में क्या काम है मेरा? बेटा काम किचन में नहीं है, बस तुम थोड़ा सा सब्र करो। हैं? वैसे भूख तो बहुत लगी थी मुझे, पर घर में इतने टेंशन से ना मम्मा को ध्यान रहा, ना ही किसी को। कोई बात नहीं, तुम्हारा दादू है। बस दादाजी बहुत हो गया। अरे नहीं बेटा, जरा ठहरो अभी। अरे दादाजी ज्यादा हो जाएगा, बस इतना बहुत है मेरे लिए। अब तुम चलो मेरे साथ। अभी कहाँ जाना है? बस 2 मिनट में पता चल जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। आओ त्रिशा। यहाँ क्यों लाए हैं आप मुझे? अभी तक तो ये रूम भी ढंग से साफ नहीं किया है मैंने। बेटा कमरा तो नौकर साफ कर देगा, मैं तो मन साफ करने के लिए लाया हूं तुम्हें यहाँ। आओ अंदर आओ। त्रिशा बेटा, अपने दादू की एक इच्छा पूरी करो। तुम अम्मी और खुशबू के साथ इस एक थाली से खाना खाओ। क्या? नो वे दादाजी, आपने देखा ना मैं इनकी छुई हुई चीजों को कैसे साफ कर रही थी, और अब आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों के साथ बैठ के खाना खाऊं? बेटा पहली बात तो ये जान लो कि अम्मी और खुशबू को वो बीमारी नहीं है, और दूसरी बात, भगवान न करे कि अगर इन दोनों को वो बीमारी है भी, तो भी ये अच्छी तरह से जान लो कि ये बीमारी साथ बैठने से, साथ खाना खाने से नहीं फैलती। इस तरह सिर्फ प्यार फैलता है। दादाजी प्लीज प्लीज मुझे फोर्स मत करिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं समझा रहा हूं। देखो तुम लोग अभी बच्चे हो, अभी से अगर तुम्हारे मन में ये सब गलत बातें घर कर जाएंगी ना, तो आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी बेटा तुम्हें। लेकिन दादी ने कहा था कि इन लोगों से दूर रहो। तुम्हारी दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो इनसे नाराज है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, हा? तुम अपने दिमाग से सोचो कि जो तुम कर रही हो वो सही है या गलत। मुझे नहीं पता। देखो बेटा, कमजोरी सब में होती है, मुझ में भी है, तुम में भी है, प्रभा में। लेकिन अगर प्रभा से तुम्हें कुछ सीखना है ना, तो अच्छी बात सीखो। कभी भी किसी से भी कोई गलत बात मत सीखो। तुम अपने दादू से प्यार करती हो, लेकिन अब तुम अपने दादू को छोड़ने वाली हो। छोड़ने वाली हो? क्योंकि अब से ना तुम मुझसे बात करोगी और ना ही दादू कहकर मेरे गले लगोगी। पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैं इन दोनों से भी उतना ही प्यार करता हूं जितना तुमसे करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इन्हें दुत्कार नहीं सकता। देखो अच्छा देखो, मैंने इन्हें अब छू लिया है। अब तुम मुझसे भी दूरी बनाओगी, मुझसे बात नहीं करोगी, मेरी छुई हुई चीजों को नहीं छुओगी, है ना? प्लीज दादी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं तो वही कह रहा हूं बेटा जो तुम करने वाली हो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी?
मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ, और आपके छूने से थोड़ी कोई बीमार हो जाएगा। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब से। ये सिंपल सी बात किसी के समझ में क्यों नहीं आती? बेटा तुम वही करो जो सही है। खुशबू, अम्मी, आई एम सॉरी। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, माफी एक ऐसी चीज है जो देने वाले और मांगने वाले दोनों का मन हल्का कर देती है। दीदी, ये हुई ना बात। शाबाश शाबाश, जियो मेरे बच्चों। चलो 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 चलो, सब खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी है। आजा आजा खुशबू, आजा। मम्मी। मम्मा आ जाएगी, आ जाएगी। संजय गया है ना? बैठो बैठो, पहले खाना खाओ। चलो चलो चलो। शाबाश, खाओ बेटा खाओ। आज के बाद ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। आप इसे कहिए कि हमारे घर से निकल जाए। ऐसी बीमारी वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। कहाँ हो तुम श्रुति? प्लीज वापस आ जाओ, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भरोसा रखो मुझ पे श्रुति, हमारा प्यार सच्चा है और सच्चा प्यार बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकता है। प्लीज कम बैक। हाँ संजय, कुछ पता चला श्रुति का? नहीं डैड, वही पूछने के लिए मैंने आपको फोन किया है। कुछ फोन आया, कुछ भी पता चला है? नहीं बेटा, लेकिन हिम्मत मत हारना। देखो, हमारे पास आशा की एक नहीं दो किरण है, अमी और खुशबू। श्रुति चाहे जितनी भी परेशान हो, वो इन दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो वापस आएगी, उसे आना ही पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं डैड, अमी और खुशबू के लिए ही सही, श्रुति को वापस आना ही होगा। अच्छा हाँ, मैंने एक डॉक्टर से बात की है, मेरा दोस्त है, उसे मैंने श्रुति के केस के बारे में बताया तो उसने कहा कि श्रुति को मेरे पास लेकर आओ। थैंक्स डैड, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है श्रुति को ढूंढूं कहाँ। वो अपनी माँ के यहाँ भी नहीं गई तो फिर कहाँ गई होगी? पिछले दिनों से जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे वो टूट सी गई है। एंड आई एम श्योर कि वो अपना मन हल्का करने के लिए ही बाहर निकली है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अगर श्रुति उसकी मॉम के घर नहीं गई है तो कहीं और गई है। और डैड, मैं जानता हूं वो कहां गई होगी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है बा।
ये हमेशा मेरे ही साथ क्यों होता है? यही सवाल मैं भगवान से बार बार पूछ रही हूँ, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं देता। मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं बचा सकी बाप। सोचा था कि जब तक वो बड़ी ना हो जाए तब तक अपनी जिंदगी बचा लूंगी, पर अब वो भी मुमकिन नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है माँ, सब कुछ खत्म। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। सब ठीक हो जाएगा बेटा।